Good morning, students. I am Mr. Anil Kumar Swami. Welcome you to the Gyan Jyoti online classes. Students, today we will read the English grammar, and the rest of the two chapters will complete it. And now the name of the chapter I will tell you, that is adverbs. This is chapter number 17. It is adverbs. बच्चों, आज मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग एडवर्ब्स नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर का जो बचा दो चैप्टर्स है उसको हम आज और कल मिलके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर का। और आपको तो पता ही है कि इंग्लिश कोर्स बुक में जितने भी चैप्टर्स है उसको हम लोग मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ चैप्टर्स को हमने कम कर दिया है। जैसे हमको स्कूल में बोला गया वैसे ही हमको चैप्टर्स को हमने कम कर दिया है और उसके अलावा जो चैप्टर बच जाते हैं उसको हमने पूरा कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे एडवर्ब्स। उससे पहले जो हम चैप्टर पढ़े थे बच्चों, चैप्टर नंबर 16, वो है कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों देखो, कॉन्ट्रैक्शंस जो चैप्टर है उसमें जो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है बच्चों, उसको हमको शॉर्ट करके लिखना है और वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि बच्चों, डू नॉट, एग्जांपल दे रहा मैं आपको, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डोंट। आर नॉट, जैसे कि बच्चों देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, ये एडवर्ब का नहीं है, ये पुराने चैप्टर का, ये हो गया अगर बच्चों डू नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चों डोंट, इज नॉट, ये हो जाएगा इजंट, ये हो जाएगा डज नॉट, ये हो जाएगा डजंट। ये बच्चों मैं 3 एग्जांपल यहां पर दे चुका हूं, डू नॉट, इज नॉट, डजंट। तो बच्चों इसको हम एक एक वर्ड, यहाँ पे ओ, यहां भी ओ और यहां भी ओ, ये तीनों को हमने क्या किया है, ओमिट कर दिया, मीन्स हटा दिया है और उसके बदले हमने एपोस्ट्रोफी डाल के don't, isn't, doesn't, don't open the door, isn't it my house, doesn't you go there। तो ये सब बच्चों, ये जो वर्ड्स है इसको हमने शॉर्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, शॉर्ट करना, रिड्यूस करना, ठीक है बच्चों, उसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो बच्चों ये वीडियो जो है मैंने वो बहुत पहले हम लोग शूट कर चुके हैं और आपने YouTube में देखा भी होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको समझे होंगे, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 16 के बारे में। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 17 एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के एक टर्म है, एक चैप्टर हम बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मीन स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस, हम बोल सकते हैं। एक सेंटेंस में कितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं बच्चों। सेंटेंस तो आपको पता ही होगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है बच्चों। उसका क्या होना चाहिए बच्चों, मीनिंग होना चाहिए। अब भले उसका मीनिंग ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको अभी बोला है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। जैसे बच्चों, एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, उसके बाद बच्चों वर्ब, उसके बाद बच्चों एडवर्ब अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद बच्चों प्रीपोजिशंस, उसके बाद बच्चों कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो उन्हीं में से एक है एडवर्ब्स। बच्चों यहाँ क्या है, वर्ब का यहाँ पे नाम लिया गया है, वर्ब। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक वर्ब है, तो आपको लगता होगा ये भी एक प्रकार का वर्ब है। सही बात है बच्चों, ये भी एडवर्ब भी एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है बच्चों। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, उसको हम कहीं दर्शाया जाता है कोई सेंटेंस में, तो दैट इज कॉल्ड ए वर्ब। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले एडवर्ब के बारे में। बच्चों मैं एडवर्ब का अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो, द वर्ड्स that describe verbs मतलब बच्चों जो
वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबर्स और टेलर्स how, when, or where an action takes place. Are called adverbs. बच्चों डेफिनेशन को यहाँ पे देखो, मेरी डेफिनेशन है the words that describe verbs or tell us how, when and where. बच्चों इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आपको पता चलेगा how मीन्स कैसे, when का मतलब होता है कब, where का मतलब होता है बच्चों कहाँ। वो वर्ड्स जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसके बारे में बताता है, ठीक है, कि कैसे, कहाँ, क्यों, फिर कब। एंड एक्शन टेक्स प्लेस, वर्ब का मतलब होता है बच्चों एक्शन टेक्स प्लेस, कैसे वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो वर्ब होता है, तो उसको वो वर्ड को जो डिस्क्राइब करता है, वेरीफाई करता है, तो दैट इज कॉल्ड ए एडवर्ब। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, बहुत मतलब सिंपल है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, देखो द वर्ड्स, इसको हम एडवर्ब बोलेंगे, ये वर्ड्स को, ठीक है। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स और टेल अस, डिस्क्राइब और टेल अस हाउ मीन्स बच्चों कैसे, व्हेन मीन्स बच्चों कब, वेयर मीन्स बच्चों कहां, एंड एक्शन टेक्स प्लेस मीन्स एक्शन का मतलब होता है बच्चों काम करना, टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एडवर्ब कहलाता है। यही है पूरे चैप्टर का टॉपिक एडवर्ब्स। उसको बच्चों हम लोग क्या अभी धीरे धीरे करके उसके बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम और अच्छे से कैसे समझेंगे, जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। बच्चों देखो, मैं एग्जांपल्स कुछ लिख रहा हूं, आपको अभी दिख रहा होगा, मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले बच्चों, लीजा डिड हर वर्क नीटली, लीजा डिड हर वर्क नीटली। बच्चों देखो, यहां जो वर्ड है नीटली, मैंने इसको यहां अंडरलाइन कर दिया। आपके बुक में रेड कलर का वर्ड लिखा गया है, ठीक है, रेड कलर में, लेकिन मैं यहां आपको रेड कलर तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया नीटली। ठीक है, इसको बच्चों मैं आगे मैं बताऊंगा, पहले कुछ और एग्जांपल्स लिख लेता हूं। द काइट फ्लाइज अप इन द स्काई। देखो बच्चों, यहाँ पे हम दो एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला बच्चों देखो, लीजा डिड हर वर्क नीटली। नीटली का मतलब देखो जो यहाँ पे क्या है, वर्क, वो अपना जो भी काम करती है, जैसे कि आप हो, आपके घर में आपके भाई बहन हो, जो भी आप जो भी काम करते हो, अच्छे से नहीं करते हो तो घर में परेशानी होती होगी, इसलिए यहाँ पे वर्क नीटली, नीटली मीन साफ सुथरा, तो जो भी काम करती है साफ सुथरा करती है, तो ये वर्क को यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया नीटली, साफ सुथरा। दूसरा देखो बच्चों एग्जाम्पल, द काइट। बच्चों काइट का मतलब क्या होता है, पतंग। अभी आप छोटे बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अभी घर के छत के ऊपर पतंग उड़ाओगे, बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाना। फ्लाइज मतलब उड़ना। बच्चों पतंग का है, उसके पर नहीं होते हैं, उसके एक धागा लगा होता है, मांझा हम बोलते हैं जिसको हिंदी में, उससे हम उड़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मीन्स ऊंचा। ठीक है बच्चों, ऊपर भी उड़ेगा, जमीन के नीचे थोड़ी नहीं जाएगा। ठीक है, इन द स्काई। तो ये हो गया बच्चों दो वर्ड्स। इन बोथ दीज सेंटेंसेस टू वर्ड्स, दैट इज नीटली इन द फर्स्ट वन एंड अप इन द सेकंड सेंटेंस आर एडवर्ब्स बिकॉज दे डिस्क्राइब द वर्ब्स, एंड द वर्ब्स इन these two sentences are work in the first one and the later one flies. ठीक है बच्चों, पहले में
वर्क है, दूसरे में फ्लाइज है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बहुत सारे वर्ड जो एडवर्ब होते हैं, देखो बच्चों, जैसे कि नाउन्स बहुत प्रकार के हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे ही एडवर्ब भी बहुत प्रकार के हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे। टाइप्स बोल सकते हैं हम। बच्चों उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। यामिनी डांस ग्रेसफुली। बच्चों यहाँ पे क्या है, नाम क्या है, लड़की का नाम है यामिनी। डांस क्या है, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा क्योंकि वो डांस कर रही है ग्रेसफुली। ठीक है बच्चों, ग्रेसफुली मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दिस सेंटेंसेस, बच्चों और एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है सानिया वॉक्ड स्लोली। यहाँ पे बच्चों एडवर्ब है ये। ठीक है, एडी करके लिख दे रहा हूं बच्चों, आपको अच्छे से पता चलेगा ये है एडवर्ब। तो यहाँ पे बच्चों इन दिस बोथ दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स gracefully in the first one and slowly in the second one tell us how the manner in which an action is done। मीन्स बच्चों यहाँ पे डांस कैसे किया जा रहा है बच्चों, अच्छे से ग्रेसफुली, ताकि लोगों को अट्रैक्ट हो सके। फिर दूसरा वॉक्ड स्लोली। बच्चों कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत स्पीड चलते हैं, आपको लगा कि वो दौड़ रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है बहुत स्लो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब को बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से वो अपना काम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैनर। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है, तो दैट इज सॉरी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बच्चों क्या है वो एडवर्ब, देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं। एन एडवर्ब, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, एन एडवर्ब which tells us how an action takes place। Is called an adverb of manner। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूं दो चीजों को। पहला बच्चों देखो एक एडवर्ब जो ये बताता है कि हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कैसे वो एक्शन को किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड हाउ, कैसे। ठीक है बच्चों, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, कैसे। ठीक है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि और इसका एग्जांपल ऊपर मैंने लिख दिया है, मैंने पहले एग्जांपल लिख दिया है, फिर उसको मैंने डेफिनेशन में बताया गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया दिस वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है बच्चों, इसके बाद पहला टाइप क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। हम लोग यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं, आपको मतलब जानने में दिक्कत नहीं होगा। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कैसे किया गया। फिर बच्चों देखो इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप में बहुत इजी है, आपको कल थोड़ा ध्यान देना है। बच्चों देखो नेक्स्ट इज ऐसे ही फिर से हम लोग एग्जांपल से चालू करेंगे। पहला बच्चों देखो लेट्स गो टू द पार्क नाउ। बच्चों आप लोग पार्क घूमने जाते होंगे, लेट्स गो टू द पार्क नाउ। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे वर्ड है नाउ, वो एडवर्ब कैसे है, क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। दो नंबर टू क्या बच्चों देखो, विल विजिट द एग्जीबिशन टुमारो। वी विल
visit the exhibition. टुमारो। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो वर्ड्स हैं, पहले में नाउ, लेट्स गो टू द पार्क नाउ। नाउ मीन्स बच्चों अभी हम लोग चलो पार्क घूमने जाते हैं। आपके घर में टाउन में होगा पार्क, आप जाते होंगे। दूसरा है विल विजिट द एग्जीबिशन टुमारो। एग्जीबिशन बच्चों क्या एग्जीबिशन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छी चीजों का एग्जीबिशन लगा हो, कोई आर्ट पेंटिंग का लगा हो, कुछ और का भी लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? साइंस एग्जीबिशन हो सकता है। विल विजिट द एग्जीबिशन टुमारो मीन्स कल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसके बारे में बताएगा? टाइम के बारे में बताएगा। अभी, आज, कल, परसों, नरसों, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? टाइम। तो यहां पे क्या है देखो बच्चों, इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स नाउ इन द फर्स्ट वन, टुमारो इन द सेकंड वन टेल्स अस द एक्शन टेक्स प्लेस मींस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कब। पहले का बच्चों क्या था? हाउ, कैसे। अभी क्या क्या होगा बच्चों? कब। तो ये क्या होगा बच्चों? देखो इसका डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, an adverb which tells us when an action takes place। कब वो एक्शन लिया जाता है, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है? एन एडवर्ब व्हिच टेल्स अस व्हेन। देखो बच्चों, इसको मैं पूरा गोल कर दिया हूं, आपको अच्छे से पता चलेगा। When an action takes place is called an adverb of time। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? पहला है नाउ, दूसरा है टुमारो। आज, कल, परसों मैंने जैसे बोला था, ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो बच्चों यहाँ पे मैं कैसे लिख दे रहा हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड टाइप है बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, वो हम अभी आगे एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एग्जांपल एडवर्ब ऑफ प्लेस के हिसाब से, पहला द बेगर इज standing there। बच्चों इसका मतलब क्या है? देखो तो बेगर का मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, भिखारी। आपने कभी मंदिर गया होगा तो आप देखा होगा, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, घर में भी आते हो। इज स्टैंडिंग देयर बच्चों, ये वर्ड जो है देयर मतलब वहां। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल बच्चों, प्लीज कम हियर। प्लीज कम हियर मीन्स कोई आपसे बोल रहा होगा, इधर आओ, प्लीज इधर आओ। फिर बच्चों तीसरा, अमन इज प्लेइंग इनसाइड। अमन इज प्लेइंग इनसाइड। इसका मतलब क्या बच्चों? अमन घर के अंदर खेल रहा है। घर के अंदर ही खेल सकता है। ठीक बच्चों, बाहर तो वो जहाँ नहीं गया है, यहाँ पे इनसाइड का गया। तो बच्चों ये जो एडवर्ब है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफिनेशन, एन एडवर्ब व्हिच टेल्स अस। बच्चों ये क्या है? जगह, वेयर। ठीक है बच्चों, वेयर एन एक्शन। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब बच्चों
कहाँ, जगह का नाम, कहाँ, यहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, टेक्स प्लेस, then it is called adverb of time। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए। वेयर का मतलब जब बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा आपको। द beggar is standing there, please come here, अमन is playing inside means there मतलब वहां, here मतलब वहां पे, सॉरी देयर मतलब वहां पे, here मतलब यहाँ आओ, इनसाइड मींस घर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों यहाँ पे 3 वर्ड्स। सबसे पहले द वर्ड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज देयर, सेकंड वन इज हियर, द थर्ड वन इज इनसाइड। दिस 3 वर्ड्स मेक अप द एडवर्ब ऑफ प्लेस। बच्चों ये 3 हो गया है, यहाँ पे हम लोग एडवर्ब 3 प्रकार के एडवर्ब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जो सबसे आखिरी एग्जांपल है। मैंने छोटी सी एक गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, वो लिखना। देखो बच्चों मैंने एग्जांपल यहाँ मिटा दिया है। 2 एग्जांपल था बच्चों, पहले था तो beggar is standing there मींस जो भिखारी है वो वहां पे खड़ा है। दूसरा एग्जांपल क्या था बच्चों, मैंने दिया था प्लीज कम हियर, प्लीज इधर आओ। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने टाइम दिया था, प्लेस कैसे मैं लिखा हूँ, एन एडवर्ब व्हिच टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस मींस कहां पे वो एक्शन लिया जा रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस मींस जगह। बच्चों यहाँ पे देखो, आप हम लोग थोड़ा इधर आते हैं, ब्लैकबोर्ड के लेफ्ट साइड में 3 है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर में एक कंडीशन है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूजुअली एंड इन एलवाई। बहुत सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर में वो एलवाई में एंड होता है, लाउड लाउडली, स्विफ्ट स्विफ्टली, स्वीट स्वीटली। ठीक है बच्चों, और केयरफुली, लविंगली, ये सब जो है हम कुछ नंबर्स करने के बाद, सॉरी कुछ एक्सरसाइजेस में कुछ वर्ड्स हैं बच्चों, उसको हम करने के बाद हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और एक टॉपिक है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बच्चों देखो, समटाइम्स द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। एक ही वर्ड को एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी, दोनों तरफ से हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी वर्ड को, कोई वर्ड अगर और एक वर्ड आइडेंटिफाई करता है, उसका क्वालिटी बताता है, क्वालिटी ऑफ द नाउन, सो दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, देखो बच्चों सबसे पहले एग्जांपल है ये, सबसे पहला एग्जांपल है दिस इज ए वीकली मैगजीन। दिस इज ए वीकली मैगजीन। बच्चों आपके घर में मैगजीन आता होगा, मैगजीन एक छोटा सा किताब बोल सकते हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के बारे में चीजें दी गई। तो यहाँ पे बच्चों एडजेक्टिव है ये, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूं, वीकली मीन्स हफ्ते में एक बार। फिर बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं एडवर्ब का, दिस मैगजीन इज, दिस मैगजीन। देखो बच्चों यहाँ पे वही सेंटेंस है, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड वीकली। देखो बच्चों, देखो वर्ड्स दोनों सेम है, मैं बोल रहा हूं सेंटेंस भी सेम है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। दिस इज ए वीकली मैगजीन मीन्स वो एक वीकली मैगजीन है, हफ्ते में एक दिन में आता है। और दूसरा है दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड वीकली मीन्स वो भी ऐसे ही है, हफ्ते में एक बार वो पब्लिश होता है। तो यहाँ जो है पहला वो जो है सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है, और दूसरा जो है वो है एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब होगा बच्चों, वीकली मीन्स टाइम, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम।
हफ्ते में एक दिन पब्लिश होता है। वो क्या होता है? टाइम। जगह नहीं है, कोई मैनर नहीं है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखो तीसरा एग्जाम्पल। यहां भी ये दो सेंटेंसेस एक ही प्रकार के हैं। तो तीसरा है बच्चों, आई सैट ऑन ए हार्ड बेंच। मीन्स हार्ड मतलब बच्चों कड़क हो सकता है, मतलब जैसे कोई पत्थर का बेंच। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पे देखोगे बच्चों, वहां पे बेंच पड़ा रहता है, किसका? कंक्रीट का होता है, वो है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड हार्ड। यहाँ पे हार्ड क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है आई वर्क। I worked hard for my project. तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो गया एडवर्ब। देखो बच्चों दोनों में डिफरेंस है। एडी जे लिखा हूं मैं, एडी बी लिखा हूं, तो ये हो गया एडवर्ब। तो बच्चों यहां पे क्या होगा? कौन सा एडवर्ब होगा? प्लेस होगा क्या? नहीं, टाइम नहीं, मैनर। मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसे आप बोल सकते हो आई हैव वर्कड हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। टर्म 1 टर्म 2 जो भी है। ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम और कुछ डिटेल पढ़ेंगे। वी कैन डिसाइड इफ ए वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स दे डिस्क्राइब और मॉडिफाई। बच्चों वर्ड्स तो एक ही है, हार्ड मतलब भी एक ही है, लेकिन वो वर्ड वो सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में भी है, कैसे इस्तेमाल किया गया है, कहां इस्तेमाल किया गया है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी, उस हिसाब से उसका मीनिंग क्या है। इंग्लिश का बच्चों वही स्पेशलिटी है, एक वर्ड का 10-10 मीनिंग होता है। एक वर्ड को हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे, वही मीनिंग दूसरे सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है। तो यही होता है इंग्लिश का क्वालिटी। और इसीलिए जो दो वर्ड्स हैं वो अलग अलग जगहों पे यूज हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है। और जो पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों, एक में एडजेक्टिव आएगा, एक में एडवर्ब आएगा। ठीक है बच्चों। वो कहां पे यूज हुआ है उसको हमको देख के समझना है। ठीक है बच्चों। इससे आगे हम बढ़ेंगे। फिर इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंसेस, देखो बच्चों यहाँ पे जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंसेस वीकली एंड हार्ड आर एडजेक्टिव्स, बट इन द सेकेंड एंड फोर्थ वन इट इज एडवर्ब्स. These words act as adverbs as they tell us more about the works published and work. Means ये एडवर्ब वर्क के बारे में और बता रहे हैं कि कैसे, कब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वो कैसे पब्लिश होता है, क्या होता है। तो वो एडवर्ब के बारे में पूरा एक्शन वो बता रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। और उसको जो डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। फिर बच्चों कुछ रूल्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स को लेके। आप कैसे पहचानोगे कि वो वर्ड एडवर्ब है। ठीक है बच्चों। देखो, टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव वी एड ly टू द वर्ड। देखो बच्चों, टू फॉर्म एन एडवर्ब, ये पहला रूल है, टू फॉर्म एन एडवर्ब। एडवर्ब बनाने के लिए टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव, from an adjective we add ly to the word. वर्ड में हम ly यूज करते हैं बच्चों। देखो ये माइनस नहीं है, ऐसे साइड में मैंने दिया हुआ है। तो बच्चों एग्जांपल क्या होगा बच्चों? देखो एग्जांपल में लिखूंगा, पहला है स्वीट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्वीटली। दूसरा बच्चों देखो, दूसरा एग्जांपल क्या है? लाउड, मीन्स ये हो जाएगा बच्चों लाउडली, ज्यादा आवाज करना, शोर करना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2 एडवर्ब। फिर बच्चों और भी है
टू फॉर्म एन एडवर्ब, ये पहला नियम है बच्चों। देखो ये रूल्स, मैं यहाँ क्या वो लिख सकता हूं बच्चों, ये रूल्स है, नियम। पहला, कोई भी एडवर्ब को उसका एडजेक्टिव में चेंज करना है तो एलवाई हम यूज कर सकते हैं। टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एंडिंग विद ई, वी सिंपली ऐड एलवाई टू द वर्ड। देखो बच्चों सेम है, एलवाई कहीं यूज हो रहा है तो आपको वहां पे आपको माइंड करना है कि वो एडवर्ब है, ठीक है बच्चों। वैसे ही कोई भी वर्ड अगर ई में एंड हो रहा है, जैसे कि ब्रेव, पोलाइट, तो वो हो जाएगा बच्चों ब्रेवली, वहां भी एलवाई यूज होगा। पोलाइट अगर है तो पोलाइट में शांत शिष्ट, तो वो हो जाएगा पोलाइट का नम्रता हम बोल सकते हैं जिसको, वो भी वहां पे एलवाई यूज हो जाएगा। फिर बच्चों सबसे आखिरी में एक नियम है, वो थोड़ा अलग है, उसको हम पढ़ेंगे। दो नियम तो आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। देखो क्या है बच्चों, टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एंडिंग विद वाई। टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव, देखो इसको मैंने मिटा रहा हूं, एंडिंग विद वाई। ठीक है बच्चों, एंडिंग विद वाई एंड सॉरी इफ इट एंड्स विद वाई एंड विल ऐड and we add ILY। देखो बच्चों ILY लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ILY to the word। तो बच्चों इसका एग्जांपल हम कुछ करेंगे। सबसे पहला है बच्चों एंग्री, मीन्स गुस्सा होना, एंग्रीली। फिर ये हो गया बच्चों, पहला बच्चों एंग्रीली। फिर बच्चों दूसरा हैवी, हैवीली। क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं। सबसे पहला है, अगर कोई भी वर्ड वाई में एंड होता है और अगर हम उसको वो एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है तो सबसे पहला होगा बच्चों एग्जांपल एंग्री का एंग्रीली, ILY लगेगा। हैवी का हैवीली, हैवी का मतलब होता है मतलब वजनदार, बहुत हैवी होता है, बहुत वजन होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया कुछ रूल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम अभी करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम ये चैप्टर यही एंड कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको जो बताया है एडवर्ब्स 3 टाइप्स के, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों। सबसे पहला वाला जैसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा है टाइम, तीसरा है प्लेस। बच्चों जो भी वर्ब हमको उसके एक्शन को अच्छे से, जो वर्ब के एक्शन को अच्छे से बताता है, जैसे कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कहां और कब, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। ठीक है बच्चों, और जो रूल्स मैंने बताया है आपको, उसको बच्चों आप अच्छे से भी देख लेना। और बहुत सारे जो नंबर्स हैं, जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सेफ, उसको हमको चेंज करना है एडवर्ब में, क्या होगा बच्चों, सेफली। फिर हैप्पी, हैप्पीली, सॉफ्टली, रफली, देन फुलिशली, मेरीली। ये बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में करेंगे। इसके बाद बच्चों कल हम लोग सबसे आखिरी चैप्टर जो है आपके इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में प्रीपोजिशन ही है, हाँ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आप वीडियो देखते हैं बुक को रेफर करो, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं बोल के मैं यहाँ आपको गुड बाय बोलता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।